ये जो टेक्निक फिलहाल मैं आप लोगों को बताऊंगी ये वो जापानीज टेक्निक के साथ मिक्स की टेक्निक है जो आपको पूरे यूट्यूब पे कहीं पे भी नहीं मिलेगी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑन नफीशा स्टूडियोज। मैं हूं नफीशा, वेल ट्रेन ब्यूटिशियन फ्रॉम VLCC इंस्टीट्यूट। मैंने 1 ईयर का डिप्लोमा किया है, पूरा प्रोफेशनल। आज मैं आप लोगों को जो फेशियल की टेक्निक बताऊंगी ना, वो टेक्निक अगर आप लोगों ने फॉलो कर ली तो चाहे कितना सस्ता से सस्ता फेशियल किट आप लोग क्यों नहीं यूज करें, तो जरूर से रिजल्ट आएगा। मुझे कई सारे जो मेरे क्लाइंट्स आते हैं, वहां से फेशियल कराया, वहां से फेशियल कराया, इतने पैसे वेस्ट किए, उतना ग्लो नहीं आया, तो वो होती है कि आप लोग सही टेक्निक फॉलो नहीं करते। और ये जो टेक्निक फिलहाल मैं आप लोगों को बताऊंगी ये वो जापानीज टेक्निक के साथ मिक्स की टेक्निक है जो आपको पूरे यूट्यूब पे कहीं पे भी नहीं मिलेगी। मैंने इतनी वीडियोस देखी हैं, कोई भी नई टेक्निक नहीं बताते और एग्जैक्ट टेक्निक। तो इसमें वो मैंने बताया है जिसमें इन सीटू और CS2 ये सारी चीजें हैं, प्रेशर पॉइंट्स को बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। तो लेट्स मूव ऑन टू द वीडियो। शुरुआत में मैंने सबसे पहले फेस वॉश यूज़ किया है, क्योंकि मैं रियल क्लाइंट में कर रही हूँ तो हमें देखना होता है कि वो सिंदूर के दाग वगैरह या लिपस्टिक चेहरे पे नहीं हो, तो फेशियल के जो क्लिंजर होता है उससे वो चीज़ रिमूव नहीं होती है। इसलिए हमें पहले फेस वॉश कर लेना है अगर हल्के हल्के हाथों से, और उसे एक बार रिमूव कर लेना है ताकि अच्छे से क्लीन हो जाए। इसके बाद आप जो है क्लिंजर का प्रोसीजर स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि क्लिंजर थोड़ा सा माइल्ड होता है। इसमें मैंने अच्छे से साफ कर लिया। अब हम स्टार्ट करेंगे क्लिंजर लिया है मैंने, और सबसे पहले हार्मोनाइजेशन की टेक्निक जो है हमने की है। यहाँ पर आप देख सकते हैं उनकी जो फोरहेड पर है, यहाँ पर आपको अच्छे से प्रेशर देना है एंड उसके बाद नेक्स्ट चिन में उसको कंप्लीट करना है वाइब्रेशन के साथ। ये सबसे पहले क्लाइंट को प्रिपेयर कर देता है और उनको सबसे पहला पॉइंट जो होता है ना रिलैक्सेशन का, वो हम हेड पर दे देते हैं। इसके साथ आप सर्कुलर मोशन पे क्लिंजर को पूरे फेस पर अप्लाई कर सकते हैं। 3 बार हार्मोनाइजेशन देंगे। याद रहे क्लिंजर बहुत ज़्यादा देर तक नहीं करना है, 1 से 2 मिनट का ही करना है, क्योंकि क्लिंजर को हमें अब्जॉर्ब नहीं होने देना है। ठीक है, इसकी ड्यूरेशन सिर्फ 2 से 3 मिनट होगी। क्लीनिंग कर ली हमने फेस की और क्लाइंट को प्रिपेयर कर दिया फेशियल के लिए। फिर हम स्टार्ट करेंगे स्क्रब का प्रोसेस। स्क्रब में आपको जो भी है आप स्क्रब लेंगे, उसे स्पैचुला से रिमूव कर लीजिए। अगर खाली हैंड से अगर आप बॉक्सेस में अपने फिंगर्स डाल रहे हैं तो वो क्रीम जल्द ही खत्म और ख़राब होने के चांसेस हो जाते हैं। हमें जब भी कोई भी क्रीम ले रहे हैं तो आप उसे हैंड्स पे एमल्सीफाई करके और पहले पूरे फेस पर अप्लाई करनी है अच्छे तरीके से। उसके बाद ही कोई भी रबिंग या कोई भी स्टेप स्टार्ट करना है। क्योंकि हम स्क्रब कर रहे हैं तो हमारा पूरा प्रोसेस सर्कुलर मोशन पे और रबिंग के मोशन में रहेगा। ये मसाज नहीं है, इसे सिर्फ आपको सर्कुलर मोशन पे फिंगर टिप्स के थ्रू करना है। पूरे अप्लाई करने के बाद नोज़ पर अच्छे से थोड़ा सा प्रेशर देंगे। याद रहे स्क्रब में बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है। हम चेहरे का मैल स्क्रब से नहीं निकाल सकते, बस स्किन को एक्सफोलिएट करना है, इसीलिए स्क्रब किया जाता है। ठीक है, और स्क्रब की ड्यूरेशन 3 to 2 मिनट्स के अंदर ही होनी चाहिए। इससे ज़्यादा स्क्रब को फेस पे नहीं करना है, अदरवाइज वो रेडनेस क्रिएट कर देगा। स्क्रब में हमेशा पानी का इस्तेमाल करें। बहुत ज़्यादा क्रीम अगर आप यूज़ करेंगे तो वो चेहरे में, जैसे मैंने बताया, बहुत ज़्यादा सेंसेशन होगी, तो आपको वाटर का यूज़ करते रहना है। और इसके तुरंत बाद ही हम ब्लैक हेड्स एंड वाइट हेड्स क्यूटिकल्स के थ्रू रिमूव करेंगे। चाहे तो आप मशीन का इस्तेमाल कर सकते हैं जो आती है। हमेशा याद रखें, अगर आपको दूसरा और अच्छे से निकालना है तो आप कॉटन को वॉट वाटर में डिप करके भी नोज़ और इस एरिया में डाल सकते हैं जहाँ से हमको रिमूव करना है। तुरंत बाद हम इसलिए करते हैं क्योंकि इसकी वजह से, जो स्क्रब की वजह से स्किन जो है अच्छे से एक्सफोलिएट हो जाती है और पोर्स ओपन हो जाते हैं, तो ईजिली हमारे ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स रिमूव हो जाएंगे। अब फेस क्योंकि ड्राई हो गया है तो हम सूखे कपड़े से इनके फेस पर जो है इस तरीके से सफाई कर देंगे, क्योंकि जो भी स्क्रब के पार्टिकल्स हैं वो अच्छे से रिमूव हो जाएं, और जब हम जेल या मसाज करेंगे तो वो पार्टिकल्स बीच बीच में ना आए। ये चीज़ आप याद ही से करिएगा ना, वरना जेल के टाइम पे वो सेंसेशन क्रिएट करेगा, मतलब तकलीफ होगी। अब जब हम जेल लगा रहे हैं तो इसे भी एमल्सीफाई कर ही पूरे हाथों में आप फेस पर भी स्प्रेड करेंगे। ठीक है, जैसे इसमें दिखा रही हूँ मैं। जेल का जो प्रोसेस है वो आपको कम से कम 10 मिनट तक करना ही है। और जब भी हम जेल करते हैं तो यहीं से हमारे क्लाइंट की रिलैक्सेशन का स्टार्ट हो जाता है टाइमिंग, और इससे हमारा जो प्रेशर पॉइंट्स बनते हैं, जैसे कि मैं अभी वीडियो में दिखा रही हूँ, फोरहेड पर ऐसे 3 स्टेप्स आपको डालने हैं, पूरे फेस पर भी 3 स्टेप्स प्रेशर के पॉइंट्स के डालने होते हैं। और इसी से जो है आपकी सारी जेल अपने फेस पर अब्जॉर्ब होगी, और हमें उसे अब्जॉर्ब करवाना भी है ताकि स्किन और स्मूथनिंग वगैरह जो है होती है ना, वो स्टार्ट होती है इसी प्रोसेस के थ्रू। आइज़ के पास, फिर आइज़ के नीचे एंड फिर ईयर के पास। ये हमारा सेकंड स्टेप हो जाएगा प्रेशर पॉइंट का। ठीक है, फिर जो होती है ईयर के पास जो आपने प्रेशर दिया है ना, ये बहुत ही रिलैक्स कर देता है और स्किन को रिजुविनेट करने के लिए काम आता है। चीन के पास 3rd नंबर वाला पॉइंट पड़ेगा।
फिर ये चिन के मिड में और लास्ट में। इसके बाद जो है हम स्प्रेडिंग का काम शुरू करेंगे थंब के थ्रू। ऐसे करके पूरे फेस पर आप 3-3 बार स्प्रेडिंग दोगे तो और भी ज़्यादा फिनिशिंग आएगी चेहरे पर और जेल और अच्छे से अब्जॉर्व होगा। यही मेन टेक्निक होती है, ठीक है। आइज़ पर भी आपको हल्के हल्के हाथों से, हालांकि इनमें प्रेशर देना है। प्रेशर पॉइंट का मतलब ये नहीं कि बहुत ज़्यादा प्रेशर देना है, हल्के हल्के हाथों से आपको देना है ताकि एक टेक्निक जो है वो कंप्लीट होए और फेस में आप जो क्लाइंट होता है ना उसको भी समझ में आ रहा है कि ये पूरे स्टेप बाय स्टेप्स मेरे चेहरे पर काम हो रहा है। अब हमारा प्रेशर पॉइंट का पूरा टेक्निक एंड हो चुकी है। इसके बाद स्टार्ट हो जाएगी हमारी लार्ज पिंचिंग की, जो कि थोड़ा जैसे कि हम पिंच करते हैं ना उस टाइप में लार्ज पिंचिंग आपको पूरे फेस पर पे देनी होती है। यहाँ पर आप चीक्स में भी ये सेम टेक्निक यूज़ कर सकते हैं, बट मोस्टली चिन के नीचे देनी होती है। ओके, फिर आता है लॉक करने का प्रोसेस। ये ईयर के पीछे आपको ऐसे एक और प्रेशर दे करके आपको देना है नेक पर भी, और बॉडी को हल्का कर देना है। यानी मसाज जो होगा ना उससे पहले बॉडी जो है बिल्कुल हल्की हो चुकी है। जब आप इस तरीके से प्रेशर दे करके साइड बाय साइड जब आप उनको उनकी शोल्डर को भी जब आप हल्का करते हो ना तो वो एकदम से नींद की तरफ आना शुरू करते हैं। और जब भी हम फेशियल करते हैं तो हमेशा याद रखिए क्लाइंट एकदम रिलैक्स, कोई भी टेंशन के मूड में हो वो आकर के आपके पास रिलैक्स हो जाना चाहिए, या फिर अगर आप अपना भी कर रहे हैं तो वो इतना रिलैक्स हो जाना चाहिए कि उसे बिल्कुल नींद आ जाए, ठीक है। तभी फेशियल का जो क्रीम है ना उसका एब्जॉर्प्शन सही होगा और आपके फेशियल स्टेप से ग्लो आना शुरू करेगा, ठीक है। नेक पर भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि पूरा नेक जो है आप कवर। अब हम फेस पर रोलर का इस्तेमाल करेंगे। रोलर जो होता है ना, फेस रोलर, इसको डायरेक्टली आपको यूज़ नहीं करना है। पहले रोलर में थोड़ा सा जेल लगाना है और फिर फेस पर भी जेल लगा करके वाटर कंसिस्टेंसी के साथ आपको रोलर अपवर्ड डायरेक्शन में लेना है, ताकि जो स्किन है ना, जो भी रिंकल्स होते हैं इससे काफ़ी हद तक कम होने लगते हैं और अपलिफ्टमेंट का काम करता है मेनली। इसको भी आपको एकदम हल्के हाथों से करना है क्योंकि ये स्टोन है ना ऑलरेडी इसमें थोड़ा सा वेट होता है, तो हल्के हाथों से करोगे तो जो है रिजल्ट आपको दिखेगा। और याद रहे रोलर कभी भी बहुत ज़्यादा घिसना नहीं है फेस पर, ठीक है, वो फिसलना है। नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा क्रीम का। क्रीम को भी आप स्पैचुला से ही लेंगे, ताकि अगर फिंगर से लोगे तो वो अनहाइजीनिक हो जाता है और क्रीम खराब हो जाती है। एमल्सिफाई करोगे हाथ में और फेस पर हमने स्प्रेड करते करते स्टार्ट करना है। हमेशा याद रखें कि क्रीम एक साथ ना, वीडियोस में मैंने देखा बहुत सारा क्रीम लेते हैं, हाथों में बहुत ज़्यादा क्रीम नहीं लेना है, आपने कम थोड़ा सा क्रीम लेना है, उसको आपको एब्जॉर्ब करते जाना है फेस पर। उसके बाद थोड़ा और आपको लगे जैसे कम हो गया है फेस पे तो और आप क्वांटिटी ऐड कर लो, बट एक साथ बहुत ज़्यादा क्रीम नहीं लेना है वरना अच्छे से प्रेशर नहीं बनेगा, हाथ ज़्यादा फिसलेगा, ठीक है। वाटर थोड़ा थोड़ा यूज़ करते करते जिगजैग मोशन में आप फेस में स्टार्ट करेंगे एंड फिर ये हो जाएगा लॉकिंग का काम। इससे जो है ना ये सारे रिंकल्स को रिमूव करने में मेनली, और हमारे हैप्पी और स्माइल लाइंस को रिमूव करने में, रिमूव तो नहीं बट कंट्रोल करता है, थोड़ा सा अपलिफ्ट कर देता है, ठीक है। पूरा फेस पर जब भी मसाज दे रहे हैं तो अपलिफ्टमेंट इज द मेन की, तभी फेस उठ कर आता है। ये स्पेशली जो एज्ड वुमेन होती है ना उनमें ज़्यादा फर्क नज़र आकर दिखता है, ठीक है। फेस के जो है चिन एरिया में जिगजैग मोशन कर लिया, फिर हमारे चिक्स के सेकंड नंबर मिड पार्ट में भी जिगजैग मोशन करना है। चिक्स को आपको 3 डिवीजन में डिवाइड करना है, आइज के पास, लोअर लिप में एंड मिड लिप में, ठीक है। इस तरीके से आपको जिगजैग मोशन में पूरे क्रीम को फैला देना है। फिर सेकंड स्टेप आ जाएगा आपको इस तरीके से अपलिफ्टमेंट का, ईयर के ईयर जो भी आपके फेस का है ना स्ट्रक्चर, वो ईयर टू ईयर आपको अपलिफ्ट करना है इस तरीके से जैसे ये कर रही हैं। इसके बाद आएगा 2 फिंगर से अपलिफ्टमेंट करोगे, इसको बोलते हैं फैनिंग काइंड ऑफ टेक्निक, जिससे फेस अपलिफ्ट होता है। फिर आपको जनरल एप्लीकेशन देनी है जैसे मैं दे रही हूँ, इसको बोलते हैं जनरल एप्लीकेशन, यानी एक बार फिर से क्रीम को स्प्रेड करना है। फिर आप पूरे पाम से जो है हैंड को ऊपर करेंगे। पहले हमने किया था 2 फिंगर से, अब हम पूरे सारे फिंगर्स का इस्तेमाल करेंगे। फिर लिप के पास आएगा तो ऐसा 8 बनाना है एंड ये हो गया जिगजैग मोशन विथ 1 फिंगर। फिर ये बनाना है आपको हाफ मून जब आप लिप के एरिया के आसपास कर रहे हैं। फिर जनरल एप्लीकेशन किया मैंने, ठीक है। इसके बाद आ जाएंगे हम नोज की तरफ। फेशियल में जब भी स्टार्ट करना है तो नीचे से ऊपर की तरफ जाना है, पहले लिप और पहले चिन, फिर लिप, फिर नोज एरिया में आपको यहाँ पे भी अपलिफ्टमेंट देना है। यहाँ पे नोज में रबिंग नहीं करनी है, यहाँ पे नोज में रबिंग तो हमने पहले ही कर ली है स्क्रब के दौरान। अब हम क्रीम को अच्छे से यहाँ पे सेट करेंगे और नोज को अपलिफ्ट करने का काम करेंगे, है ना। और आइज के इस एरिया में थोड़े बहुत जो रिंकल्स आ जाते हैं ना उसको भी हमने
अपलिफ्ट करने का काम करना है। फिर देन आते हैं आइज़ के पास। आइज़ में भी आपको इस तरीके से हल्के हल्के हाथों से प्रेशर देना है, एंड सर्कुलर मोशन और एंटी सर्कुलर मोशन, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। और यहाँ पे आइज़ के दोनों एंड्स में प्रेशर देना है जैसे अभी हम दे रहे हैं। एंड यहाँ पे आप SN8 भी बनाएंगे ताकि आइज़ के थ्रू आपका क्लाइंट बहुत ही ज़्यादा रिलैक्सेशन फील करेगा। आई बॉल्स में आपको जो हमारे रिंग फिंगर्स होते हैं ना, वहाँ से भी सर्कुलर मोशन में काम करना है। फिर डैबिंग मोशन में हमारा काम जाएगा। फिर आपको बड़े S और 8 बनाने हैं। अब हम आएंगे आईब्रोज के पास। आईब्रोज में सबसे पहला स्टेप आएगा अपलिफ्टमेंट का, है ना। ये वाला एरिया बहुत ज़्यादा रिलैक्सिंग होता है। इस तरीके से जब आप पिंचिंग देंगे ना तो क्लाइंट तो बिल्कुल नींद में ही आ जाएगी। फिर अपलिफ्टमेंट विथ फिंगर्स। पहला हमने अपलिफ्टमेंट किया था पाम के थ्रू, ऑलमोस्ट पाम के थ्रू, ठीक है। हमारा प्रोसेस आईज में कंप्लीट हुआ। अब हम आएंगे फोरहेड में। यहाँ पे भी आपको जिगजैग मोशन डालना है और इस तरीके से 1 फिंगर से S और 8 आप बना दोगे। फिर 2 फिंगर से S और 8 बनाओगे। S और 8 बनाने का ना बहुत बड़ा रीज़न होता है कि ये ब्लड सर्कुलेशन को काफ़ी अच्छे से इम्प्रूव करता है पूरे फेस पर, ठीक है। इसीलिए हम हर जगह S और 8 बनाते रहते हैं। फिर आप इस तरीके से ना मुट्ठियाँ भी बना सकते हो। फेशियल में बहुत सारे स्टेप्स आप डाल सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि एक ही को आपको बिल्कुल फॉलो करना है। बस काम यह है कि उसको रिलैक्स महसूस होए और स्किन में जो भी आपने क्रीम्स लगाई वो अच्छे से अब्जॉर्ब। फिर अपलिफ्टमेंट विद 2 फिंगर्स हो गई तो पूरे हैंड से हम अपलिफ्टमेंट करेंगे। यही अपलिफ्टमेंट आप नेक पे भी डाल सकते हो। एंड में हम पूरे फेस पे वाइब्रेशन देंगे और स्टार्ट करेंगे पैक का प्रोसेस। पैक हमेशा याद रखें सिर्फ 10 मिनट तक ही रहेगा। 80% तक ही आपको उसके सूखने देना है और बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं लगाना है, बहुत ज़्यादा थिन भी नहीं लगाना है, वरना सूखने में टाइम लगेगा और ड्राई कर देगा फेस को, ठीक है। इसी तरीके से हल्के हाथों से लॉक वाइज आप फेस पैक लगाएंगे। पैक अगर ज़्यादा सूख जाए तो आप वाटर लेकर के एमल्सिफाई कर लीजिएगा फेस पर, थोड़ा सा मसाज देकर उसे रिमूव कीजिएगा, डायरेक्टली रिमूव नहीं करना है। और याद रहे फेस क्लीनिंग के बाद हमें कोई भी एक लॉक क्रीम ज़रूर से लगानी है, चाहे वो पॉलिशिंग क्रीम हो, चाहे जेल हो या सनस्क्रीन हो। जेल तो नहीं लगाना है आपको, पॉलिशिंग क्रीम ज़रूर से लगानी है ताकि जो ड्राइनेस हो गई है वो उसके थ्रू अच्छे से फिर से शाइनिंग करने लगे, चेहरे में हाइड्रेशन बरकरार रहे। ओके, अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़, नया नया बनाया है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा।